सभी कोई ऊपर खेत में कोई नीचे खेत में ऐसे हल बाते रहते हैं। तो और अभी के समय में भट्टों को पीसा जा रहा है, यानी कि ये जो छिलके हैं ना उनसे बाहर निकाला जा रहा है। तो जब फसल ज़्यादा होती है और कल इस वाले खेत में आधा ही हल बाया था, आज इसको पूरा बाना है। और जब तक पापा हल लगाते हैं तब तक मैं नाश्ता करके आता हूँ। और आने के बाद ये वाला खेत भी खाली करना है। तो ये ताऊ जी का खेत है, ये भी वो करते नहीं है तो हम ही करते हैं। तो इसके ये झिकड़े टहनी वगैरह सब हटानी एक साइड करनी है, इस पर भी होगा। इसकी राजमा ही नहीं निकाली गई अभी तक। और अपना नाश्ता पानी भी एकदम बढ़िया से हो चुका है। पर असूस का महीना जा चुका है और हमारे गांव वालों के लिए अब असूस का महीना लगा है और अभी तक ये कूटे नहीं गए हैं। तो अभी नहाना धोना तो इस महीने भूल ही गई है, क्योंकि काम खाली इतने होते हैं कि सब लोग दिन भर खेतों में ही रहते हैं और एक खाली इंसान यही मिलेगा आपको। और अभी चाची भी अपने खेतों से राजमा निकाल के उनको भिगो रही है, यानी कि उनकी क्या कहना चाहिए चाची तुम्हें बताओ आप हिंदी में। अरे हरे अलग करना तो अच्छा, हरे अलग कर दिए चाची और सूखे अलग कर दिए। तो दाने अभी जब बिल्कुल ही सूख जाएगा तब दाने निकालेंगे। और साथ में इधर चौलाई भी रखा है, तो इसको भी बढ़िया से सुखाया जाएगा, फिर उससे अनाज अलग निकाला जाएगा। तो आजकल काम ही काम होता है और चौकों में जगह ही नहीं होती है। अगर जो आप देखेंगे एक खेत में तो हल लग चुका है और अभी बल्द यानी कि बैल घास खा रहे हैं नीचे वाले खेत में। और इस खेत की सफाई भी चल रही है। जो राजमाओं के लिए टहनियाँ लगाई गई थी तो उनकी अभी थोड़ा सफाई भी हो रही है। एक किनारे में रख रहे हैं, तब जाके यहाँ पे हल लगेगा। आजकल ना काम ज़्यादा होता है तो यहाँ पे फुर्सत नहीं होती लोगों के पास में। अभी के समय में ना खेत सही से खाली नहीं हुए हैं ना। तो गांव के जितने भी लोग हैं सभी कोई ऊपर खेत में कोई नीचे खेत में ऐसे हल बाते रहते हैं। तो काफ़ी प्यारा भी लगता है उस दौरान ना, जब सब लोग खेतों में ही रहते हैं हल लगाते हुए। हल लगने के बाद जो लग रहा है और जितने भी मोटे मोटे माट के डाले से होते हैं वो एकदम बारीक भी हो जाते हैं। और ये झाड़ पात भी ये टूट मुट जाता है, ये तो सूख जाता है उसके बाद। तो चलिए अभी देखते हैं कहाँ पे जाने का प्लान बन रहा है, अभी कुछ पता नहीं है ना। और ये भी थक गए हैं अब। कल इस वाले खेत में हल लगाया और आज साथ ही साथ जोल भी लगा रहे हैं। और ये घास सूखने के बाद इसका खुम लगाया जाएगा ना। आज के लिए इतना ही हल लगाया जाएगा। तो अभी मैं चरा रहा हूँ यहाँ पे बैल और नीचे वाले खेत में माँ। कल यहाँ हल लगेगा तो यहाँ पे अभी सही साफ़ सफाई भी हो रही है और घास भी काटा जा रहा है। ठीक, अंजलि नीचे वाले खेत में काम कर रही है और इधर दादी भी कर रही है काम। और दादी के यहाँ पे देखिए ककड़ी और ककड़तुमा भी रखे हैं भाई। ककड़ी अब लगभग ख़त्म ही हो चुकी हैं और ये जो बची कुछ है ये लास्ट ककड़ियाँ हैं अब हमारे पेड़ों में। इसके बाद अब आपको ककड़ियाँ देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये एकदम फ्रेश ये लीजिए, इसको तोड़ते हैं। तोड़ तो दी है, अब क्या तोड़ना, इनको खाते हैं ककड़ी का। और साथ में यहाँ पे अंजलि गजब, ये जो ककड़ियाँ हैं ना लास्ट की जो बची रहती है ये छोटी छोटी सी, सबसे ज़्यादा खाने में टेस्टी यही होती है। इनका टेस्ट ही अलग होता है भाई, बिल्कुल ये कुंगली होती हैं ये, गजब। तो अंजलि ने तो ककड़ी पहले खाई थी, मैं दिल्ली लेके तो आया था। ये ककड़ी देखिए भाई साहब, क्या प्यारी ककड़ी है ना ये। इनका मतलब खाने में एक अलग ही स्वाद आता है इनको। तो ये वाली भी खाएंगे, इसको बाद में खाएंगे, पहले इसको खा लेते हैं, ठीक है। ये जो ककड़ियाँ है ना ये, इनको अगर तो नमक में खाओ तो इनका टेस्ट ही बिल्कुल अलग आता है, क्यों। और धूप में बैठ के रह के काले से हो गए अब। काले ये देख। हाँ, अब हाथ भी छिलते हैं ना, अब कांटे वाटे काटते हैं ये खेतों के ना, तो साफ़ सफाई करने में आदमी अच्छे तरीके से छिल जाता है। और अंजलि को ना इसको ककड़ी काटनी नहीं आती, इसने पूरी ककड़ी ना ख़राब कर दी है ये काट के। और दथड़ी चलाने भी नहीं आ रही है, देखो दारे। छाव में बैठने में ना एकदम मस्त आनंद सा आ रहा है। और पहले बकरियां होती थी, बकरियां लेके आता था मैं ऐसे चराने के लिए, तब भी मज़ा आती थी। बैठ जाओ एकदम मस्त, ठंडी हवाएं भी खाओ। अभी थोड़ा हवा नहीं चल रही है पर ना पेड़ों के नीचे मस्त हो रखा ठंडा बैठने लायक। तो जब तक लंच बनता है, लंच तो अभी घर पे पापा ही बना रहे हैं, तो तब तक हम इधर घास भी काटते हैं और बैल भी चराते हैं। थोड़ा देर इधर बैठे रहेंगे और जब काम ख़त्म हो जाए तब घर चल लेंगे। और जब तक माँ और घास काट रहे हैं मैं एक चक्कर घर पे लगा के आता हूँ। ये लकड़ियाँ भी रख के आता हूँ। घास माँ कैल रखने, घास और माँ खुद ही ले जाएंगे। और बैल भी एकदम मस्त अपना बढ़िया से चल रहे हैं। बैल की जगह अगर जो बकरियाँ होती है ना, बकरियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती है क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ती है। अभी यहाँ पे चलती है, कुछ देर बाद वो आपको उधर मिलेगी, फिर वो उधर वाली पहाड़ी की तरफ मिलेगी। तो 1-2 घंटे बाद एक सामने बकरियाँ चढ़ती नहीं है।
तो बकरी चराने का भी एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं एक चक्कर तब तक घर पे लगा के आता हूँ। खाना भी घर पे बन ही रहा है। धूप भी लग रही है यार बहुत तेज़, यहाँ पे डायरेक्ट धूप लग रही है ना, बादल वगैरह है नहीं, और ठंडी हवाएं बीच में चल रही है, कभी रुक जा रही है। यहाँ पे एक छोटा सा पेड़, कितने सारे भरते वाले बैगन, बड़े बड़े, कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं सामने ये लंबे वाले बैगन। और वही अगर जो आप इस साइड में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे तो पूरा बैगनों का गुच्छा ही है। देखिए इतने सारे बैगन लगे हैं कि उनका कुछ हिसाब किताब ही नहीं है यहाँ पे ना। और सीधा इधर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे भिंडियाँ भी खूब सारी लगी हैं। तो जिसको बैगन चाहिए वो यहाँ पे आए और ये ले जाए। पर शायद इनमें कीड़े लग चुके हैं इस वजह से, या बीज के लिए छोड़े होंगे इस वजह से ये अभी तक टिके हैं पेड़ों में। बैगन बोलो चाहे भिंडी बोलो, कमी यहाँ पे कुछ किसी चीज़ की नहीं है भाई, मेहनत करने वाला होना चाहिए। बैल भी अपने मस्त चल रहे हैं और हवा भी काफ़ी ठंडी आ रही है। नीचे देखेंगे लोगों का खेत तो खाली हो चुके हैं, अपना वो नीचे वाला खेत मर्च वाला, वो वाला खेत अभी मर्च निकालनी बाकी रह गई है। तो भाई साहब रेल बनने वाली है अपनी रेल। ठीक है जो भी है एकदम मस्त बढ़िया ही है। अपने तरफ का जो एरिया है ना बहुत ही प्यारा एरिया भाई, यहाँ एकदम मस्त दिल लगता ही है। अपना बचपन ही इन पहाड़ों में बीता है तो यहाँ तो दिल लगता ही है। बाकी शहर में भी रह चुका हूँ मैं, पर वहाँ से वापस आ चुके हैं हम अभी के समय में ना। और अभी के समय में बैलों को घर ले जाने का टाइम भी हो चुका है और ये घास भी लेके जाना है साथ में। और पहले ना ऐसे मेरी दादी करती थी, जैसे यहाँ पे अंजलि बैठ के मिर्ची टीप रही है, तो पहले ना जैसे किसी की राजमा की खेती है, राजमा क्या होता है कि झड़ जाती है खेतों से, तो दादी उनको टीपती थी और पन्नी में 2-3 किलो कर देती थी गायों के साथ में रह के, बकरी के साथ में रह के। तो यहाँ पे इतनी सारी मिर्ची अभी के टाइम पे गिरी हैं कि उनको ना मतलब उठा के अंजलि ने यहाँ पे ना गिरी हुई मिर्ची, ये देखिए इसने भी कर दी है, ये 250 आधा किलो के करीबन तो कर ही दी अंजलि है। एक काम करिए जितने भी खेत है ना सबके खेतों में से चेक करके सब ले आइए, 4-5 किलो हो जाएगी तेरी मिर्चें। अंजलि का बिजनेस हो जाएगा फिर। हाँ अपने ही खेतों में नहीं टीप पा रहे ना यहाँ पे हम लोग, क्योंकि काम ही ज़्यादा है भाई, समय है ही नहीं किसी के पास। और अभी के समय में भट्टों को पीसा जा रहा है, यानी कि ये जो छिलके हैं ना उनसे बाहर निकाला जा रहा है। तो जब फसल ज़्यादा होती है उस दौरान जब आदमी कूट नहीं सकता है, यानी कि हम डंडे से कूटते हैं, तो अब फसल ज़्यादा हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस दौरान जब ज़्यादा टाइम लगे तो हम बैलों को चलाते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये काम बिल्कुल ही आसान हो जाता है बैल चलाने से ना। तो जल्दी से ये काम भी निमट जाएगा, क्योंकि काम आजकल कुछ ज़्यादा ही है। और जब गेहूँ वगैरह होते हैं तभी भी कुछ इसी तरीके से बैल चलाते हैं। तो अभी के समय में ना आजकल पहाड़ों में थोड़ा मुश्किल हो गया है। प्रसाद अंजलि का हैप्पी बर्थडे। तो अभी के समय में बैल चलाने लोगों ने बहुत कम कर दिए हैं, क्योंकि फसल उतनी अच्छी होती नहीं है और पहले फसल भी ज़्यादा होती थी तो लोगों के पास टाइम नहीं होता था। तो अभी फसल अपनी है इस बार, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे पर थोड़ा बहुत है, इतनी भी नहीं है। तो ये वाला काम निपट जाएगा जल्दी से। और पहले के टाइम पे इस तरीके को बैल घुमाने को बोलते थे कि दैब, जब क्वाँ झूमर बहुत ज़्यादा होता था ना 2-3 कुंटल के करीबन, तो उस दिन स्पेशल खीर बनती थी। अब उतना अनाज पानी होता नहीं है जितना पहले के समय में होता था। तो धीरे धीरे करके एक दे करन झूमर ना, हाँ तो कम से कम हमें 7-6 जोड़ी बल्द डालना है। अच्छा 7-6 जोड़ी बल्द। और कितना कुंटल होता था उधर? 5-6 कुंटल। 5-6 कुंटल बताओ। तो कितने साल से हो गया ये माँ बंद अंदाजे से? मैंने तो देखा नहीं इतना 5-6 जोड़ी बल्द घूमते। मैंने 2 जोड़ी देखे हैं, 3 लास्ट देखे मैंने, उसके बाद नहीं देखे मैंने। भाई जब माँ का जो मैत है ना वो है कमलिया, वहाँ पे बहुत अनाज होता था पहले के समय में। माओरों की खेती बहुत ज़्यादा थी हाँ, वहाँ पे मैंने देखा है। और यहाँ पे भी होता था पर मुझे इतना यहाँ का पता नहीं है। अच्छा हाँ हमारे लोग मेहनत करन खेत बाड़ी घर के अनाज पर निर्भर रहन। और अभी के समय में अपना खाना भी तैयार है, खाना खाते हैं। धान का तो गजान से हमारा हाँ मैं तो धान और सट्टी हाँ सट्टी चावल भी होते ना। वही है चावल। हाँ तो कम से कम 10-12 कुंटल हुन्छ। 10-12 कुंटल सट्टी तुम्हारा तो मारो की इतना अनाज होता था। तो अभी के टाइम पे तो अभी के समय में जितनी देर में हमने खाना खाया उतनी देर में हमारे जो सोयाबीन है बाटा वो पीस चुके हैं।
और अब ले जाते हैं इनको आराम करने के लिए। वो मंगा मेरे मुंह में खाना हाँ हो तो लास्ट में इनके सिंग में तेल भी लगाते हैं, तो इससे ठंडक बनी रहती है। हैं दोपहर में जरा सा आराम कर रहे तो झम से एकदम नींद आ जा रही है। और अभी मैं जा रहा हूँ राजमा निकालने के लिए, तो राजमा कुछ ज़्यादा हो चुकी है। और एक खेत यहाँ पे किसी और दिन निकालेंगे। अभी मैं थोड़ा ऊपर वाले खेत में जा रहा हूँ। ये वाला खेत इसमें बाद में निकालेंगे, इसमें भी बहुत हो रही है। और यहाँ पे तो चलो ऐसा है कि गांव के नज़दीक है, बंदर वगैरह आ भी गए तो भगा दिया जा सकता है। और जो खेत ऊपर की तरफ है, यहाँ नहीं इस तरफ, वहाँ पे थोड़ा नज़र कम लगती है, पहले वहाँ से निकाल देते हैं ताकि बंदर वगैरह आए भी तो इतना बर्बाद ना करे। राजमा निकालते निकालते रात हो चुकी है। और आज देखिए खाना कौन बना रहा है भाई, रोटियाँ भाई रोटियाँ, ये गजब। इधर देखिए एक बार, अरे वाह। तो आज धीरू बना रहा है भाई रोटी, और साथ में आज हमारे बन रही है कद्दू में सीताफल की सब्जी। शाबाश। अगले दिन भाई साहब ऐसे काम काजी लड़कों को लड़की नहीं मिल रही तो हमें कहाँ से मिलेगी भाई, जिनको कुछ आता ही नहीं है। क्यों धीरू? हाँ ठीक, बढ़िया काम काजी बनता है भाई ये भी। और कल वो जो सोयाबीन है ना, वो जो कूटे थे आज बैलों से घुमाए गए थे, उनको भी बताना है। जब हवा चलेगी तब वो अलग करेंगे, बूख और सोयाबीन अलग। अभी बनी है हमारी सीताफल की सब्जी, और भैंस का बच्चा हुआ है तो उस वजह से साथ में आजकल दूध भी मिलता है। तो चलिए भोजन भी बन चुका है, भोजन करते हैं। और ताऊ जी भी दिल्ली जा चुके हैं। साथ में कल तक ताऊ जी रहते थे, तो ताऊ जी दिल्ली जा चुके हैं और यहाँ पे अभी के टाइम पे मैं अकेला हूँ। तो साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड भी करते हैं। वीडियो पसंद आई जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी एक और ऐसे ही नए व्लॉग में। टेक केयर एंड गुड बाय।